Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 36 of inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज स्पीड एंड डिस्टेंस. ओके, सो स्पीड एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है जो कि हमारा जनरल अरिथमेटिक से आता है. ओके, सो जनरल अरिथमेटिक का ये टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक है. ओके, द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हमारे जनरल टर्म्स में हम यूज़ नहीं कर पाते. लाइक बेसिक फार्मूला तो सबको पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे ऑल्टरेशंस बनते हैं. उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस क्या होता है. अब ये तो सभी लोगों को पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग फॉर्मेट्स में हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स में हम इसको कह सकते हैं. जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये नथिंग बट इसके ऑल्टरेशंस ही हैं. अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर दे, लाइक इसको इस साइड लेके चले, तो स्पीड इनटू टाइम हमको मिल जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस. फिर अगर हम यहाँ पे स्पीड को इधर ले आएँ और टाइम को इधर ले आएँ तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑल्टरेशंस को कर सकते हैं. ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है जो कि आप लोगों ने बहुत ही बेसिक क्लास से पढ़ा होगा. ओके, आई एम वेरी श्योर कि सब लोग को ये तो पता ही होगा कि किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. सो इसके बेस पे अब एक बेसिक सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम. A man covered a certain distance, okay, and man covered a distance of 12 kilometers. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 12 किलोमीटर्स कवर किया गया है. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स इज कवर्ड इन 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स में एक मैन ने, ओके, सो डी इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर और टाइम इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स. ठीक है, बाय साइकिल हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा इफ़ ही राइड्स द साइकिल एट द यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब कि अगर वो वही सेम स्पीड पे साइकिल को चलाते हुए जा रहा है तो इन द नेक्स्ट 3 हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन द 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में कितना कवर करेगा. अब देखो 90 मिनट्स हमको पता है कि 1 आवर 30 मिनट्स होता है ये, राइट है. ओके, 1.5 आवर्स है ये हमारे पास में. तो 1.5 आवर्स है तो 3 आवर्स मतलब कि इसका डबल ही होगा. तो इसका अगर टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर्स. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. एक बहुत ही ईजी को रिलेशन वाला एक क्वेश्चन है. ठीक है, वी कैन ईजिली को रिलेट द टाइम एंड द डिस्टेंस. ओके, सो उसकी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही ईजी बेसिक का क्वेश्चन था. बढ़ते हैं आगे. अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ, ओके, एक कार है जो कि स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर रन करती है व्हेन नॉट सर्विस, जब सर्विस नहीं किया है उसको. ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट सर्विस तो इट रन्स एट 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड रन्स एट 65 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन सर्विस. तो सर्विसिंग करने के बाद में उसका स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, बिना सर्विस किए उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर सर्विसिंग, बोला है आफ्टर सर्विसिंग द कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर. तो सर्विसिंग के बाद में 5 आवर्स में कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया. तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर सर्विसिंग, दैट मीन्स कि ये 65 कंसीडर होगा. तो 65 इंटू 5 कर दो तो कितना हो रहा है यहाँ पे 5 5 25. तो 5 और 2 क्या है, 5 6 30 एंड 32. सो 325 किलोमीटर्स कवर किया उसने जब सर्विस किया हुआ. हाउ मच अप्रॉक्सीमेट टाइम विल द कार टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन नॉट सर्विस. मतलब कि अगर सर्विसिंग नहीं किया है तो यही सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम जाएगा वो बताना है हमको. तो सिंपल सी बात है कि 325 को डिवाइड कर दो, जब नॉट सर्विस वाला स्पीड क्या है 40 है, तो 40 से डिवाइड करो तो इट विल बी 8 आवर्स एंड समथिंग. तो अप्रॉक्सीमेट बताना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा है 8 आवर्स, तो ऑप्शन डी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बेसिक्स के ऊपर बेस्ड. आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास में एक यहाँ पे ट्रिक है, एक हमारे पास में एक हम कह सकते हैं कि स्पीड अप मेथड है किसी चीज़ के लिए. सो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक. ओके, यू कैन यूज़ दिस एज अ ट्रिक. तो क्या है ये हमारे पास समझ लेते हैं. व्हेन अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ए, एक सर्टेन डिस्टेंस को जब स्पीड ए पे कवर किया है और सेम डिस्टेंस को कवर किया है विथ स्पीड बी. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे x डिस्टेंस को
ओके, पहले ए स्पीड से कवर किया है, फिर उसको हमने बी स्पीड से कवर किया, बी किलोमीटर पर आवर, इसको समझ, ए किलोमीटर पर आवर एंड बी किलोमीटर पर आवर, इसको हम समझ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो हमको बताना है। ओके, सो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी जो होगा यहाँ पे, दैट विल बी 2ab अपॉन a प्लस b। ओके, सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ab, ओके, 2 टाइम्स ऑफ ab द होल अपॉन a प्लस b। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक फार्मूला है, जो कि अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन आए जहाँ पे दो चीज़ को इस तरीके से रिलेट किया गया है, तो यू कैन यूज़ दैट। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक और हमारे पास में जो कि चेज केस ट्रिक है। ठीक है, तो चेज केस ट्रिक है। चेज केस ट्रिक क्या है, समझ लीजिए इसको। ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, ए इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ ए। ओके, ए जो है वो एक ए स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बी स्टार्ट टू चेज ए, बी क्या कर रहा है, बी ए को चेज करना शुरू कर रहा है। दैट मीन्स कि ए ऑलरेडी भाग रहा है और बी कहीं पीछे से उसको चेज करना शुरू करता है। ओके, ही इज चेजिंग बी व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम हिम। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। ओके, सो जब वो डिस्टेंस डी अवे है, ओके, बी जब डिस्टेंस डी अवे है फ्रॉम ए और बी का स्पीड है बी और ए का स्पीड है ए, तो बोला गया है यहाँ पे कि देन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ए व्हेन बी मीट्स हिम। ओके, टू बी कवर्ड की जगह पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कवर्ड। ओके, देन द डिस्टेंस, ओके, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ओके, व्हेन बी मीट्स हिम। ओके, जब बी उसको मिलेगा तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ए वुड हैव कवर्ड डी मल्टीप्लाई टू ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट विल बी डी मल्टीप्लाइड, और वी कैन से इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म दैट विल बी डी ए अपॉन बी माइनस ए। और एक चीज़ ध्यान देना, इस पूरे कंडीशन में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बी शुड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी का स्पीड अगर ए से ज़्यादा होगा तभी उसको चेज कर पाएगा, उससे स्लो होगा तो चेज कर ही नहीं पाएगा उसको कभी। ठीक है, तो इन दिस केस, चेज केस में हमेशा बी का स्पीड ए से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देन ओनली द चेज इज पॉसिबल, अदरवाइज द चेज इज नॉट इवन पॉसिबल। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। मूविंग अहेड, अब ट्रेन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे पास में आते हैं उसमें कैसे हमको डील करना है। तो पहला रूल क्या है उसको समझ लीजिए। ठीक है, पहला रूल क्या है हमारे पास में, अगर यहाँ पे बोला गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग अ पोल और अ मैन और अ सिग्नल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अगर एक ट्रेन है जो कि एक पोल को क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है उस इस पोल को क्रॉस कर रहा है, या फिर एक मैन को क्रॉस कर रहा है, या फिर किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कि एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो उसका हमको सॉल्व करना है। तो द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओके, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो, दैट विल बी नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, क्लियर है ये बात। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल ओनली बी कवर्ड इनटू इट। इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज गिवन एज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में। स्पीड इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। इट कैन क्रॉस अ पोल इन 10 सेकेंड। ठीक है, पोल को क्रॉस कर रहा है वो 10 सेकेंड, टाइम है हमारे पास में 10 सेकेंड्स का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा इतने टाइम में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास में, स्पीड है हमारे पास में, व्हाट इज द स्पीड दैट वी हैव, स्पीड इज 20 एंड टाइम इज 10। तो 20 इंटू 10 दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट 200। सो 200 यहाँ पे मीटर्स आ जाएगा, तो 200 मीटर्स, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, क्लियर है, ईजी क्वेश्चन था। आई होप सो कि जो मैंने बताया उसको समझने में बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए हेल्प आउट करेगा क्वेश्चन। मूविंग अहेड, वापस से ट्रेन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमारे पास में एक और है। ओके, देयर इज वन मोर रूल दैट सेज कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसकी जगह पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइक अगर एक ट्रेन है वो पास करे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ब्रिज हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो अगर उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जिसका कुछ लेंथ है, then the distance covered by the train is equal to the sum of the length of the train and that particular object when passing। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा ट्रेन, that will be the addition, that will be the addition or the sum of the length of the train and that particular object। तो उसका जो डिस्टेंस यहाँ पे हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो यहाँ पे होने वाला है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, प्लस द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ होगा
तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं उन दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड होगा, ओके। We have a question that says a person riding, okay, a person riding a bike, ठीक है, एक person है जो कि बाइक चला रहा है, is riding a bike, crosses a bridge with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ इट टेक्स 4 मिनट्स टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखो बाइक है, तो बाइक जो है इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका कोई भी लेंथ हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक ब्रिज है, ठीक है, सपोज कर लो कि ए बी एक यहाँ पे ब्रिज है। तो जब यहाँ पे हमारे पास में एक पर्सन है, मतलब कुछ एक पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक बाइक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, राइट है। तो ये जब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स कि ये स्पीड इसकी यहाँ से यहाँ तक मूव करने में क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। टाइम क्या लग रहा है इसको, 4 मिनट लग रहा है। तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा इस स्पीड के साथ में और इतने टाइम में, दैट विल बी नथिंग बट दी लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो हमको डिस्टेंस मिल सकता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या है हमारा, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या, 4 मिनट बोला है। अब देखो यहाँ पे ये पर आवर का स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास में जो स्पीड है दैट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, और आपके पास में जो टाइम है वो मिनट्स में है। तो आपको आइदर मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू आइदर कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर, या फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल केस में क्या करता हूँ, मैं टाइम को ना आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 4/60 कर दूंगा तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 4 1 और 4 15, ठीक है, तो 54, ओके, 54 डिवाइडेड बाय 15 अगर हम करेंगे दैट विल बी नथिंग बट 3 3 45 होता, डेसिमल डाल दूंगा तो 9 बचेगा, 9 के आगे 0 लग जाएगा, तो दैट विल बी 90, दैट मीन्स कि नथिंग बट 6 तो 3.6, ओके। तो 3.6 किलोमीटर ये हमको मिल रहा है। तो 3.6 किलोमीटर मुझे मिला क्योंकि हमारा स्पीड था किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए मुझे किलोमीटर मिल रहा है। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000, तो 3600 यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर दैट वी गेट। क्लियर, वेरी क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ पोल, ठीक है, एक ट्रेन है जो कि एक पोल को क्रॉस कर रहा है इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो पोल को क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, ओके, टू क्रॉस द पोल उसको टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको TP कह देता हूँ, ओके। टाइम टू क्रॉस द पोल इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ओके। और क्या बोला है हमको, अ 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करें, तो टाइम टू क्रॉस द ब्रिज इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। और यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज है, ओके, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है दैट इज नथिंग बट 250 मीटर्स, ओके। तो एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेन का अगर मैं लेंथ अज्यूम करूँ तो ट्रेन का लेंथ कुछ x मीटर्स हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, x मीटर्स होगा यहाँ पे। सो टाइम यहाँ पे दिया है, राइट है। तो जब एक पोल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा, ओके, इधर पे हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा क्या होगा, स्पीड विल बी नथिंग बट, ओके, स्पीड, या फिर हम यहाँ पे, हाँ, स्पीड हमारा होगा यहाँ पे डिस्टेंस, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब टाइम हमको पता है यहाँ पे, ओके, और ट्रेन का लेंथ हमको पता है दैट इज x, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x/2 ये हमको स्पीड मिल रहा है, ओके, राइट है। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और दोनों ही केसेस में वही सेम स्पीड से वो ब्रिज भी क्रॉस कर रहा है, सेम स्पीड से वो पोल को भी क्रॉस कर रहा है। तो कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अलग स्पीड है, ओके, सेम स्पीड से वो क्रॉस कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है। इस केस में अगर मैं देखूँ तो स्पीड यहाँ पे वापस से जब किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ होता है तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा क्या बन जाता है, दैट इज ट्रेन का लेंथ जो कि x हमने अज्यूम किया है प्लस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो कि यहाँ पे 250 है। तो यहाँ पे हम स्पीड कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x + 250, द होल अपॉन टाइम कितना है 7 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड सेम है, ओके, स्पीड दोनों ही जगहों पे सेम है, तो स्पीड अगर सेम है तो हम यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि x/2 इज इक्वल टू x + 250/7, ये कह सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको क्या मिल जाएगा,
7x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 500। तो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 500। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 100, तो x की वैल्यू 100 मिल गई। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 100 मीटर्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। ओके, एक अच्छा और इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सो कि वो जो मैंने दो आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स बताए, ओके, जो कि रूल 1 मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ट्रेन के बारे में, और रूल 2 इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता हुआ ये एक क्वेश्चन था। ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं आगे। अ ट्रेन दैट हैज़ अ लेंथ ऑफ 110 मीटर्स। ओके, ट्रेन का लेंथ है यहाँ पे, तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, आई कैन से कि डी टी कह देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। ओके, रनिंग एट अ स्पीड, ओके स्पीड है हमारे पास में भाई, स्पीड है, तो स्पीड हमारे पास में क्या है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है ओके 90 किलोमीटर पर आवर। ओके परफेक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है कि डिस्टेंस जो है ना वो मीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किलोमीटर्स में। तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो dt हो जाएगा 0.11। ओके, डिवाइड बाय 1000 ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.11 हो जाएगा। ओके, तो 0.11 किलोमीटर्स है ये। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज दैट इज 180 मीटर्स इन लेंथ। ठीक है, अच्छा आंसर सेकंड में चाहिए हमको, आंसर सेकंड में चाहिए ना। चलो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की जगह पे एज इट इज़ रहने दो, 110 मीटर्स ही रहने दो, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ओके, इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों को आता होगा शायद से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी डू वन थिंग, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, ओके, वी मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ऑफ, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 5/18। ओके, सो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। अब पूछोगे सर 5/18 क्यों करते हैं, अब देखो एक चीज़ समझ लो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ चलो समझो यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन दिस कि कैसे होता है। 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इट इज़ पर आवर। अब दैट मीन्स कि 90 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 90 इंटू 1000 होगा, राइट है, और पर आवर हो रहा है। ठीक है, पर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास में, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 गया, क्योंकि 60 इंटू 60 3600 होता है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 इंटू 10 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 5, 36 को डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा 18। इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमको फाइनली मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ओके, सो 9 5 45, तो 450 यहाँ पे हमको मिल रहा है, 450/18 ये हमको मिल रहा है। ठीक है, सो ये हमको यहाँ पे स्पीड मिल गया इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि फ्रैक्शन आ गया सर कैसे होगा ये सब, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो वी विल सॉल्व इट। अब हमारे पास में यहाँ पे स्पीड है, ओके, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है, डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज है, dB है हमारे पास में। क्या चाहिए, टाइम चाहिए हमको। तो टाइम क्या होता है भाई, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, 110 प्लस 180 कर दो, कितना हो रहा है 290, अपॉन स्पीड कितना है हमारा 450। ओके, स्पीड हमारा है 450/18। ओके, सो ये 450/18 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 290 इंटू 18/450। तो 0 से 0 पहले कैंसिल कर देते हैं। अब 9 2 हो सकता है, 9 5 हो सकता है। ठीक है, 9 2 और 9 5 हो सकता है, राइट है। अब उसके बाद में देखो 5 से अगर मैं कैंसिल करूँ, 5 1 5 5 प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, तो डेसिमल में 40 हो जाता है, तो 8 हो जाता है, 5.8 हो रहा है। तो 5.8 अगर हो रहा है तो 5.8 को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2 से, तो 2 8 16, 1 कैरी, 5 2 5 10, तो 10 and 1, तो 11.6 सेकेंड्स यहाँ पे लग रहे हैं भाई। तो 11.6 सेकेंड्स है क्या, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप सो दिस इज़ क्लियर। ओके, आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा ये चीज़, कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ। ओके, तो हमारे पास में डिस्टेंस b है, हमारे पास में 150 मीटर्स। ओके, इन 15 सेकेंड्स, टाइम है हमारे पास में 15 सेकेंड का। ओके, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट, ओके, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन, एंड अ मैन स्टैंडिंग
ऑन इट इन 9 सेकेंड, अच्छा ठीक है, मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकेंड, मतलब कि एक मैन जो है वो ब्रिज पे खड़ा है तो उसको क्रॉस करने में 9 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है हमको। ओके परफेक्ट, बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। ओके एक ब्रिज है, ब्रिज का लेंथ बता दिया है हमको, तो ब्रिज का लेंथ बताया है हमको 150 मीटर्स, और यहाँ पे कहीं पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इस ब्रिज पे एक आदमी खड़ा है, तो ब्रिज को क्रॉस करने में लग रहा है, यहाँ पे इसको क्रॉस करने में लग रहा है 15 सेकेंड्स, ठीक है, इसको क्रॉस करने में लग रहा है 15 सेकेंड्स, और ये पर्सन को क्रॉस करने में लग रहा है 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब ट्रेन का हम लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, चलो ट्रेन का लेंथ हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, तो ट्रेन का लेंथ हम यहाँ पे dt को अज्यूम कर लेते हैं x, ओके, dt को हम यहाँ पे x अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर एक पर्सन को क्रॉस करने में 9 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे, और स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड जब पर्सन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन को जब क्रॉस कर रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस होगा ट्रेन का लेंथ, ओके, दैट इज x अपॉन टाइम कितना लगा 9, ओके। जब ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे स्पीड वंस अगेन इज इक्वल टू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस लेंथ, ब्रिज का लेंथ, ठीक है, तो ब्रिज का लेंथ दैट इज नथिंग बट तो 150 अपॉन टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 15 सेकेंड, ठीक है, दोनों स्पीड इक्वल है, कंप्यूट कर लो, x अपॉन 9 इज इक्वल टू x प्लस 150 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x इज इक्वल टू 9x प्लस ऑफ 15 9 से 135 एंड 0, ओके, ये साइड आता है माइनस हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 1350, तो 1350 मिल रहा है हमको, तो x इज इक्वल्स टू 1350 अपॉन 6, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, व्हाट डू वी गेट, 6 1 जा 6 2 जा 1 एंड यहाँ पे 1 और 5 बचा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वापस से 2 जा 12 हो जाएगा, और 3 और 0 बचा, दैट मीन्स कि 2 to 5 आंसर आ गया, तो 2 to 5 आंसर आ गया, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, 2 to 5 225 मीटर्स, ओके। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, ओके, डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन है नहीं, उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का जो यहाँ पे कंसेप्ट होता है थोड़ा उसको आप समझ लेते हैं। अब सब एक ना ये बहुत ही प्रोमिनेंट है कि हमारे पास में समझो कि एक बोट है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि एक समझ लो कि माउंटेनस थोड़ा सा हिली रीजन है, हिली एरिया है, ठीक है, तो थोड़ा स्लोपी एरिया है जहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर अगर फ्लो करेगा तो रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट है, रिवर ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, नीचे से तो ऊपर रिवर फ्लो नहीं करता है, तो नीचे से ऊपर रिवर फ्लो कर रहा है। अब नीचे से ऊपर अगर सॉरी ऊपर से नीचे रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू डाउन, ओके, टॉप टू बॉटम रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर का डायरेक्शन है ये है। अब एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, इस बोट को अगर ऊपर जाना है, यहाँ पे ऊपर जाना है, तो उसको रिवर से ज़्यादा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, राइट है, तभी तो ऊपर जा पाएगा ना, क्योंकि अगर उसका स्पीड, ओके, बोट का स्पीड, रिवर का स्पीड समझो अगर यहाँ पे y है, बोट का स्पीड यहाँ पे x है, ओके, तो उसको अगर ऊपर जाना है, ओके, ऑन टू द टॉप जाना है, तो उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो इक्वल रहेगा तब तो नेग्लेक्ट, मतलब x उस माइनस वाई हो जाएगा, तब वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और उसी एक ही जगह स्टेशनरी पॉइंट पर रहेगा, और अगर वो कम रहेगा तो वो फिर ऊपर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज फिर रिवर उसको मतलब रिवर का फोर्स उसको नीचे लेके चला आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन y, ये चीज़ यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो इस केस में अगर अपस्ट्रीम जाना है तो ऊपर जाने को हम कहते हैं अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाना तो यहाँ पे हमारा स्पीड होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। और डाउनस्ट्रीम मतलब कि अगर यहाँ पे समझो कि एक बोट लाकर रख भी दिया, स्पीड भी नहीं दिया, तो भी वो वाटर की स्पीड के साथ नीचे आ जाएगा, और अगर उसको थोड़ा स्पीड दे दिया तो वाटर की स्पीड के साथ में वो ऐड हो जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, ऐड हो जाता है, ठीक है, स्ट्रीम के साथ में ऐड हो जाता है, और अपस्ट्रीम जा रहा है तो मतलब माइनस हो जाएगा, ओके। और स्पीड ऑफ बोट अगर चाहिए तो क्या होता है, हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम का स्पीड, ओके, डाउनस्ट्रीम का, दैट मीन्स कि ये x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम का स्पीड दैट इज x माइनस वाई, तो इसको ऐड कर दोगे, अगर इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड ऑफ द बोट, और इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो यू विल गेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके, परफेक्ट, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट,
एंड डाउनस्ट्रीम माइनस ऑफ, ओके, डाउनस्ट्रीम माइनस ऑफ अपस्ट्रीम अगर आप कर दोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके, दैट मीन्स द रिवर का स्पीड। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में, उसको कर लेते हैं। अ कार रीच्ड रायपुर फ्रॉम सोनागर इन 35 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, एक कार है जो कि रायपुर से सोनागर पहुंचा है इन 35 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर्स पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड इज इंक्रीज बाय 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर दैट सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम जाएगा। तो देखो यहाँ पे रायपुर से सोनागढ़ गया है, ठीक है, रायपुर से सोनागढ़ गया है तो उसका स्पीड कितना था, 69 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, ओके, 69 किलोमीटर पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड इज इंक्रीज्ड, ओके, इज इंक्रीज बाय 36, दैट मीन्स कि उसमें ऐड हो रहा है। अब ये स्पीड से जा रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओके, डिस्टेंस विल बी 69 इंटू 35 अपॉन 60। 35 अपॉन 60 क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे पर आवर है और यहाँ पे मिनट है इसीलिए, ओके। सो ये हमको मिल गया डिस्टेंस। अब क्या बोला है, ये हमको डिस्टेंस मिल गया, एवरेज स्पीड को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाय 36, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा स्पीड था 69, तो 69 प्लस 35 हमको करना है। तो 69 प्लस 35 अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे, दैट विल बी नथिंग बट 104, राइट है, 104 मिल जाएगा हमको। तो 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जा रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने अगर 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा वो हमको बताना। तो इसको डिस्टेंस को डिवाइड कर दो भाई स्पीड से, दैट इज़ 104, ठीक है। तो अगर 104 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो नथिंग बट ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से 69 इंटू 35 अपॉन 60 था, ये 104 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इंटू 104 हो गया, ठीक है। अब चलो इसको कैंसिलेशन करते हैं, 7 जा होता है ये, ओके, 5 7 जा एंड 5 12 जा, ओके। और क्या कैंसिलेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, कैन वी डू एनी कैंसिलेशन, यस वी कैन ट्राई टू डू, और एल्स यहाँ पे 12 है हमारे पास में, यस, 3 4 जा, ओके, एंड 3 2 जा एंड 3 3 जा, ओके, ये मिल रहा है हमको, ओके। सो 23 इंटू 7 यहाँ पे है हमारे पास में, 23 इंटू 7 है अपॉन 4 इंटू 104 है, तो 4 इंटू 104 है यहाँ पे हमारे पास में। और कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या, कैन वी डू एनीथिंग मोर, अगर 7 से इसको कैंसिल करूँ तो 7 1 जा 7 एंड प्लस बचेगा 3 34, नहीं यहाँ पे हो नहीं पाएगा ये, ओके। सो एक काम और कर सकते हैं, अरे यार एक गलती कर दिया, 36 था ना ये, तो ये 105 हो जाएगा, 105 अगर ये हो गया तब तो हो जाता है, 7 1 जा एंड 7 1 जा एंड 5 जा 15 हो गया ये, ओके। सो 23 अपॉन 4 इंटू 15 दैट मीन्स कि नथिंग बट 60 है, तो ये यहाँ पे इतना टाइम इसको लगेगा, इतना टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि ये तो हम इसको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 23 मिनट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, ओके। क्यों 23 मिनट्स, बिकॉज अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आवर्स मिलेगा, तो सम डेसिमल्स में आवर्स मिलेंगे और हमको चाहिए मिनट्स, तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी अगर हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट अपॉन 60 लिख देते हैं, तो ऑलरेडी अपॉन 60, तो इसलिए 23 यहाँ पे राइट आंसर है, 23 विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे कि 36 ऐड करना था, 35 ऐड कर दिया था। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास में बोट एंड स्ट्रीम वाला। अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट पता है, एक्स पता है यहाँ पे, एंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम पता है हमको, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स कि एक्स का वैल्यू हमारे पास में 16, वाई का वैल्यू हमारे पास में 5, ओके। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है, राइट है। तो एक्स प्लस वाई होता है तो इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट 21। तो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं और 84 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, तो 84 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गेट अस द टाइम, दैट मीन्स कि 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 आवर्स का टाइम लगेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। वेरी क्लियर,
इस तरीके से। सो दिस वाज अ वेरी इजी लाइक क्वेश्चन। अगर आप इसको लाइक डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता होगा हमको, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ऑफ द कंसेप्ट, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट इफ़ यू नो द कंसेप्ट एंड इफ़ यू नो द फार्मूला, सो यू कैन वेरी इजीली गेट दिस आंसर। ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।